सोचिए, एक पल ऐसा आए जब 13 से 15 साल के बच्चे ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना स्नैपचैट, ना यूट्यूब यूज कर पाए। ये किसी डिस्टोपियन फिक्शन की कहानी नहीं है, ये असली है। 10 दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला नेशनल सोशल मीडिया बैन लगाया है, उन सब माइनर्स के लिए जो 16 साल से छोटे हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या खुद टीनेजर हैं या फिर इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि शायद हमें सोचना पड़ेगा, क्या इंडिया में भी ऐसा कदम उठाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, ऑस्ट्रेलिया को इतना बोल्ड एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब सिंपल नहीं, ये प्योर साइंटिफिक रिसर्च और गवर्नमेंट डेटा से आता है। ई सेफ्टी कमीशन, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे क्रेडिबल डिजिटल सेफ्टी रेगुलेटर है, उसकी रिपोर्ट 2023-25 के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के आधे से ज्यादा बच्चे को कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का एक्सपीरियंस हुआ है। 38% बच्चों को पिछले 12 महीने में साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ी है और 2023-24 में ई सेफ्टी कमीशन के पास 2693 एक्शनेबल साइबर बुलिंग कंप्लेंट्स आई हैं, जो पिछले साल से 37% अधिक थी। 10 से 15 साल के बच्चों में 96% ने सोशल मीडिया यूज किया और बहुत सारे बच्चे ने ऑनलाइन हार्म्स रिपोर्ट किए, जैसे हरासमेंट, हार्मफुल 18+ कंटेंट एक्सपोजर और नॉन कंसेंशुअल मॉनिटरिंग। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हार्म्स उन ऐप्स में सबसे ज्यादा डिटेक्ट हुआ जहां 3 चीजें होती हैं: डिसअपीयरिंग मैसेजेस, रैपिड शॉर्ट वीडियोस, रियल टाइम डीएम्स। इस पैटर्न को ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स, थ्रेड और यूट्यूब जैसे ऐप्स में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करा। ग्लोबल स्टडीज दिखाती हैं कि एडोलसेंट में एक्सेसिव सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम का सीधा संबंध स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन के साथ देखा गया है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट MCRI के रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि बुलिंग, ऑनलाइन हार्म्स और चाइल्डहुड एडवर्सिटीज मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट कर रहे हैं। ये वो एज होती है जहां दिमाग का इमोशनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और एल्गोरिदम डिजाइन्ड एप्स डोपामाइन के बर्स्ट देकर बच्चों को स्क्रोलिंग लूप में फंसा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में यह भी रिकॉर्ड किया कि एक्सप्लिसिट कंटेंट एक्सपोजर अंडर 16 ग्रुप में रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुका है। टीन बॉडी इमेज प्रेशर, सेल्फ एस्टीम इश्यूज और सुसाइडल आइडिएशन के कंसर्न शार्पली बढ़ रहे हैं। यानी यह बैन किसी मॉरल पॉलिसिंग की वजह से नहीं आया, बल्कि डेटा की वजह से आया है। ऑस्ट्रेलिया ने कंक्लूड किया, टेक कंपनीज के प्रोमिसेस से माइनर सेफ्टी इंश्योर नहीं होती, इसीलिए लॉ बनाना जरूरी था। अब सवाल, इंडिया का क्या? 2024 के इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री बताती है कि 28.2% इंडियन एडोलसेंट साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। रियल नंबर्स और भी हाई हो सकते हैं। इंडिया में स्मार्टफोन यूसेज हाई है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस लो। बुलिंग, हार्मफुल कंटेंट, फेक अकाउंट्स, ये सब कॉमन है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक्सट्रीमली लो है। और एक और ओपन सीक्रेट, इंडियन पेरेंट्स डिजिटल पेरेंटिंग में ट्रेंड ही नहीं है। मेजॉरिटी को डोपामाइन एडिक्शन, एल्गोरिदम ट्रैप या ग्रूमिंग का बेसिक आइडिया तक नहीं है। प्रॉब्लम इंडिया में भी रियल है, पर हम डिस्कस ही नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया का बैन देखकर एक सवाल ऑब्वियस है, क्या इंडिया को भी अंडर 16 या अंडर 18 बैन लगाना चाहिए? जवाब सिंपल नहीं है। अगर इंडिया में बैन लगाए तो पॉसिबल फायदे क्या हो सकते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल में आएगा, साइबर बुलिंग केसेस कम होंगे, हार्मफुल 18+ कंटेंट का एक्सपोजर कम होगा, टेक कंपनीज अकाउंटेबल बनेगी और पेरेंट्स को एक क्लियर शील्ड मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखो, ऑस्ट्रेलिया जैसी एग्जैक्ट पॉलिसी इंडिया में कॉपी पेस्ट नहीं चल सकती, क्योंकि इंडिया में सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, एक एजुकेशन लाइफलाइन भी है। यानी स्टूडेंट की पढ़ाई यूट्यूब पे हैवीली डिपेंड करती है। यहाँ बहुत फैमिलीज में फोन्स पर्सनल नहीं बल्कि शेयर डिवाइस होते हैं। यानी फुल बैन इंडिया में हो सकता है अल्ट्रा बैकलैश क्रिएट करे। इंडिया को सीखने के लिए मेरे पास 5 सॉलिड सोल्यूशन पॉइंट हैं, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे इंडिया को जरूर फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, अंडर 18 सेफ मोड। इंडिया एक इंटेलिजेंट मिडिल पाथ ले सकता है। अंडर 18 एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेफ मोड कंपलसरी होना चाहिए। इसका मतलब डीएम्स बंद, अडल्ट कंटेंट ब्लॉक्ड, एल्गोरिदम रील्स बंद, ओनली एजुकेशनल प्लस वेरीफाइड कंटेंट शो हो। नंबर 2, सोशल मीडिया कंपनीज को मंथली पब्लिक रिपोर्टिंग मैंडेटरी करो। प्लेटफॉर्म्स को हर महीने ये बताना पड़े कि कितने माइनर्स एक्टिव थे, कितना हार्मफुल कंटेंट रिमूव हुआ और बुलिंग के कितने केसेस आए। ट्रांसपेरेंसी ही अकाउंटेबिलिटी है, यानी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाओ। नंबर 3, स्कूल में डिजिटल हाइजीन सब्जेक्ट ऐड हो। जैसे हम ड्रग्स, अल्कोहल, बुलिंग पर प्रिवेंशन क्लासेस देते हैं, अब समय आ गया है कि हम अब डोपामाइन एडिक्शन और एल्गोरिदम ट्रैप्स भी सिलेबस का हिस्सा बनाएं और बच्चों को अवेयर करें। नंबर 4, मेंटल हेल्थ हेल्पनेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। पॉलिसी तभी चलती है जब सपोर्ट सिस्टम हो, पेरेंट्स और टीम दोनों को रियल गाइडेंस मिले, तभी इंपैक्ट आएगा। नंबर 5, 1 ईयर पायलट प्रोजेक्ट।
इंडिया को एक साथ 140 करोड़ जनता पर टेस्ट नहीं चलाना चाहिए, बल्कि 3 बिग मेट्रो सिटीज में पायलट प्रोजेक्ट चलाओ, डेटा देखो और इम्पैक्ट समझो, फिर नेशन वाइड डिसीजन लो। ऑस्ट्रेलिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। इंडिया में भी रिस्क रियल है। बच्चे एडिक्टिव लूप में फंस रहे हैं। बुलिंग, एंजाइटी, प्रेशर सब बढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया प्रॉब्लम है। आज हम अगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो कल हम क्राइसिस का वेट कर रहे होंगे। आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया को अंडर 18 सेफ मोड लाना चाहिए? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको इन 5 सॉल्यूशन पॉइंट में से एक भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर्ड सिटीजन बन सकें आप ही की तरह। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल इनलाइटन विद बाज।